हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो बेटा आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले हमें समझना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, बिल्कुल ध्यान से और डिटेल के साथ बेटा। ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते क्यों हैं किसी एलिमेंट को। फिर इसके बाद आएगा बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहला पॉइंट तो एक आता है, कोई भी एलिमेंट जो है बेटा वो एस ब्लॉक का एलिमेंट हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि वो एस ब्लॉक का ही है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझते हैं इसको हम डिटेल में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, करता हूं मैं टॉपिक स्टार्ट। ओके, पहली बात तो ये है कि बेटा एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप आते हैं बेटा, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा जिसको हम आवर्त सारणी कहते हैं बेटा, उसमें 118 यानी कि 118 एलिमेंट होते हैं जिसके इंटरनल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आते हैं। इनमें सबसे पहला टॉपिक जो है बेटा वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। ओके आइएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट हम किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, आते हैं बिल्कुल ध्यान से हम डिटेल में समझते हैं बेटा। ओके आइएगा, तो बेटा जैसे कि आपने आप भाव प्रिंसिपल पढ़ा होगा, आप भाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये 1s2 2s2 वगैरह आते हैं, 1s2 2s2 वगैरह, यानी कि ये सब सेल्सों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये टॉपिक सब बच्चे जानते होंगे, यदि नहीं जान पा रहे हैं तो मुझे एक बार कमेंट में बता दे। तो बेटा एक दो रूल होते हैं, ये हुंस रूल और आप भाव रूल, जिसको हम आप भाव प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। उनकी मैं बेटा एक क्लास और ले लूंगा। ओके चलते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट हैं और वो एस ब्लॉक के एलिमेंट क्यों हैं, इसको हमें डिटेल में समझना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं, हमारे पास ग्रुप दो आते हैं बेटा। एक तो ग्रुप नंबर फर्स्ट आता है, इसमें ग्रुप नंबर फर्स्ट, और ग्रुप नंबर हमारे पास आ गया बेटा, ग्रुप नंबर कौन सा हमारे पास, ग्रुप सेकंड। हमारे पास दो ग्रुप आ गए हैं, दो ग्रुप के एलिमेंटों को हम एस ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। अब एस ब्लॉक के एलिमेंट ग्रुप नंबर फर्स्ट में कौन से आते हैं, ग्रुप नंबर सेकंड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इनको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ आप लोगों को समझाने हम लोग जा रहे हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं आइएगा समझते हैं। देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और क्या आ गया बेटा हमारे पास, एफआर का मतलब फ्रेंसियम आ गया है। ओके, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। कौन से ग्रुप के बेटा, फर्स्ट ग्रुप के। ब्लर लग रहा है मुझे लगता है, चलो ब्लर खत्म हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है बेटा। इनको याद करने की ट्रिक क्या होती है बेटा, देखो, हमारे लिए ना कर रब से फरियाद। ओके, हमारे लिए ना कर रब से फरियाद, इसको याद करने की आसान से ट्रिक हो गई है बेटा। अब इनका हम एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर निकालना सीखते हैं बेटा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, छोटा सा पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के एलिमेंटों का यदि आपको एटॉमिक नंबर निकालना है, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर निकालना है, तो उसके लिए क्या करना का होता है बेटा, ओनली 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 32 को जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। कैसे कैसे ऐड करेंगे आइएगा समझते हैं इसको भी मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि 2 + 8 8 18 18 32 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, 2 + 8 + 8 + 18 + 18 प्लस में क्या आ गया हमारे पास, 32 आ जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ एच का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एक होता है। कितना होता है बेटा एच का एटॉमिक नंबर, ओनली 1 होता है, जो आपको 10th क्लास या 9th क्लास में ही बता दिया गया होगा। ओके, 1 में ये हमारे पास 1 होगा। अब 1 में 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 3 हो जाएगा। 3 में 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, ये 11 हो जाएगा। 11 में 8 को ऐड करा कितना आ गया, 19 हो गया। 19 में 18 को ऐड करा 37 हो गया। 37 में 18 को ऐड करा, 37 है बेटे, 37 में 18 को ऐड करा 55 हो गया, और 55 में 32 को ऐड करा तो 87 हो गया है। ओके बच्चों, यानी कि 1 3 11 19 37 55 87 इसके एटॉमिक नंबर हो गए हैं बच्चों। अब इनका हम क्या करेंगे, आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसे हिंदी में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं बेटा। ओके, अब हमारे पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट कौन से होते हैं समझते हैं इनको भी ध्यान से
आइएगा। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और क्या आ गया बेटा हमारे पास आरे क्या हो गया रेडियम हो गया है। इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे सर? देखो ध्यान से आप लोग, हमारे पास ये ट्रिक है कि 288 वाली इसको ऐड कर दो। इसमें देखो कैसे करेंगे 2 + 8 + 8 बेटा इसको मत काउंट करना, ये आगे वाला नंबर है। 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 32 को इसमें ऐड कर दिया जाएगा बच्चों। अब देखो सेकंड ग्रुप हो गया, 2 में 2 को ऐड करा कितना आ गया 4 आ गया बेटा। 4 में 8 को ऐड करा कितना आ गया 12 आ गया। 12 8 20 हो गया। 20 18 38 हो गया। 18 56 हो गया। 32 88 हो गया। ये इनके इस तरह से एटॉमिक नंबर फाइंड हो जाते हैं। क्लियर है प्यारे प्यारे बच्चों? फर्स्ट ब्लॉक के एलिमेंट ये हो गए, सेकंड ब्लॉक के एलिमेंट ये हो गए। सेकंड ब्लॉक के एलिमेंटों को एक बार दोबारा रिपीट करते थे, क्या क्या नाम होते हैं इनके बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और क्या गया हमारे पास रेडियम आ गया है। यानी कि ट्रिक क्या है याद करने की? बेटी मांग का सिंदूर बचा के रखना, ये ऐसा होता है बेटा स्टोनशियम। ओके, और ट्रिक क्या है बेटा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये इनको याद करने की कुछ ट्रिक हुआ करती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यदि आप लोगों को ट्रिक पता पड़ जाती है तो एलिमेंटों को याद करने के लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो उसे किसी चीज़ से जोड़ दो आप। जब हम किसी टॉपिक को किसी चीज़ से जोड़ देते हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाता है और आसानी से हमारे माइंड के अंदर वो आके स्टोर हो जाता है बेटा बच्चों। चले आगे, अब आते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालेंगे देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले हम आएंगे फर्स्ट वाले ग्रुप पे। कौन से ग्रुप आएंगे बेटा? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंटों पे इन पाने वाले हैं। ओके बेटा करो स्टार्ट। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। प्यारे प्यारे बच्चों आ जाओ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के एलिमेंटों का हम क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों। आ जाओ कर दो स्टार्ट। ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से आ गए हमारे पास? हाइड्रोजन, लिथियम, एल सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या आ गया बेटा हमारे पास? एफआर का मतलब क्या हो गया? ये फ्रेंसियम हो गया है बेटा। ओके बच्चों, एफआर क्या होगा? ये हमारे पास फ्रेंसियम हो गया है। एटॉमिक नंबर निकालने की ट्रिक आपको बताइए मैंने, कैसे कैसे निकालेंगे? 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 32 को इसमें क्या कर देना आप लोगों को? ओनली ऐड कर देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। कैसे कैसे ऐड करेंगे देखो ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों। एच का एटॉमिक नंबर 1 होता है। 1 में 2 को ऐड करा कितना आ जाएगा बेटा? ये 3 आ जाएगा। 3 में 8 को ऐड करा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 11 आ जाएगा। 11 में 8 को ऐड करा 19 आ गया। 18 ऐड करा 37 आ गया। 18 ऐड करा 55 आ गया। 32 को ऐड करा कितना आ जाएगा बच्चों? 87 आ गया। ओके प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना मतलब इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बांट देना 1s2 2s2 के बिहाफ पर। सब सेल्स को डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पर कैसे बांटेंगे बिल्कुल ध्यान से हमें ये समझना है बेटा। देखो सबसे पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है H के पास, तो इसे कैसे करेंगे? 1s1 आ गया। एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट सबसेल में। वैसे सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ओनली कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा? ओनली यहाँ पे 1s1 रहेगा बेटा। ये 1s1 आ गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि 1s2 और 2s1। यदि ये आपको डिस्ट्रीब्यूट यानी कि 1s2 2s2 ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता दो कि सर ये 1s2 2s2 कहाँ से आ रहे हैं। इसका मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा बेटा। ये आप भाव प्रिंसिपल से आ रहे हैं। यदि बाय द वे आपको आप भाव प्रिंसिपल में कोई दिक्कत होगी, आप भाव के नियम में कोई दिक्कत होगी तो बेटा मैं उसकी एक अलग क्लास ले लूंगा आपकी। ओके बच्चों आगे आ जाओ। हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, यानी कि 1s2 2s2 और 2p6 और 3s क्या आ जाएगा बेटा? हमारे पास 1 आ गया, यानी कि 2 और 2 4 6 10 1 कितना होगा? 11 हो गया है बेटा। लास्ट का इलेक्ट्रॉन चेक कर रहे होंगे, एस सबसेल के अंदर जा रहा है, एस उप कक्षा के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट एस ब्लॉक के एलिमेंट है बच्चों। आगे आइएगा और 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 और 4s कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 1। चेक कर लें 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, हम कैसे याद रखते हैं बेटा, समझो पहला इलेक्ट्रॉन 1s1 हुआ लास्ट में, इसमें 2s1 होगा लास्ट में, 3s1 होगा लास्ट में, 4s1 होगा लास्ट में। चेक करके देखो, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, इलेक्ट्रॉन गिन लेना बेटा आप लोग। यानी कि 2 4 6 10, 2 12 6 18, कितना होगा 19, मतलब 19 हो गया बेटा इसका। ओके प्यारे बच्चों, आगे आ जाइएगा। यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और 5s कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर होगा, क्लियर होगा, यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि 1s2 2s2 आते कैसे हैं बेटा। ओके आगे आ जाइएगा, इलेक्ट्रॉन बांट दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 और 6s1 हो जाएगा बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे आ जाओ बेटा बच्चों, हमारे पास 87 आ गया, यानी कि 1s2 आ गया, 2s2 आ गया, 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 4d10 के बाद क्या आएगा बेटा 5p6, क्या आएगा बच्चों 5p6। उसके बाद क्या आएगा बेटा 6s2 4f14 5d10 और 6p6 7s1। ओके, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1 आ गए। इलेक्ट्रॉनों गिन दो बेटा, देखो कैसे 2 4 6 10 20 30 40 48 54 55 56 57 58 59 60 70 80 86, देख कितना आ गया बेटा 87, मतलब 87 आ गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों काउंट कर लेना। इन सबका लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जा रहा है। किस में जा रहा है बच्चों, एस सब सेल में जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें कौन सा एलिमेंट कहते हैं बेटा, एस ब्लॉक का एलिमेंट। कौन से ब्लॉक का बेटा, एस ब्लॉक का। इसका भी लास्ट का एस में गया है, इसका भी लास्ट का एस में गया है, इसका भी लास्ट का एस में गया है। इन सभी का एलिमेंटों का लास्ट का इलेक्ट्रॉन काय में जा रहा है बच्चों, बताओ मुझे। एस सब सेल में। किस में जा रहा है बच्चों, अरे किस में जा रहा है, एस सब सेल के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से कौन सा एलिमेंट है बोलो, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है बेटा, एस ब्लॉक के, जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद लास्ट के इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है, वो एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद में आपसे ये करता हूँ इसमें। ओके, और एस में भी कौन से एलिमेंट होते हैं मालूम है बेटा, S1 ब्लॉक के। कौन से ब्लॉक के होते हैं बेटे, S1 ब्लॉक। क्यों है, क्योंकि एस के सबके लास्ट में 1 1 गया हुआ है। ओके, और फर्स्ट ब्लॉक का दूसरा नाम होता है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल हिंदी में कहते हैं क्षार धातुएं। क्या कहते हैं बेटा, क्षार धातुएं। अब क्षार धातुएं एल्कली मेटल में सारे एलिमेंट नहीं आते, एच को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जो होते हैं एल्कली मेटल क्षार धातुओं के अंदर आते हैं। एच क्यों नहीं आता, क्योंकि एच जो होता है नॉन मेटल होता, मतलब अधातु होता है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट ब्लॉक के एलिमेंटों को, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंटों को एल्कली मेटल्स कहते हैं, मतलब क्षार धातुएं कहते हैं। बट एक बात का ध्यान रखें, एच जो होता है हाइड्रोजन, वो एल्कली मेटल नहीं है, क्षार धातु नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है और गैसों के अंदर जो होता है नॉन मेटल करेक्टर प्रेजेंट होता है, अधातुओं का करेक्टर होता है, जिसकी वजह से ये ओनली क्षार धातु है। या एल्कली मेटल कितनी होती है बेटा, 1 2 3 4 5 6, ओनली कितनी होती है बेटा, ये 6 होती हैं। ओके बच्चों, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब आते हैं हम लोग इसके अंदर सेकंड ग्रुप के एलिमेंटों में। कौन से एलिमेंट है बच्चों, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट कौन से होते हैं, आइएगा समझते हैं ध्यान से। देखो ग्रुप सेकंड के एलिमेंटों पर आते हैं बेटा इसमें हम। ग्रुप सेकंड, ग्रुप नंबर कौन सा आ गया हमारे पास, सेकंड आ गया। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको हमें समझना होगा। ओके 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 ओके, देखो कर दो स्टार्ट। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्या आ जाएगा बेटा,
रेडियम आ जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटी मांग का सिंदूर बचा के रखना। ये आपको ट्रिक मैंने पहले ही बता दी है इसकी। और एटॉमिक नंबर हम किसी भी आप पे निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं ये भी आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से बता दिया है। कोई डाउट नहीं है आपको? क्लियर दिख रहा है बेटा? यस। ओके चलिएगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, एटॉमिक नंबर निकाल दो पहले इनका। 2 + 8 + 18 + 32 को ऐड करना है। 2 8 8 18 18 32 को ऐड कर दो, काम खत्म। आगे आ जाओ। देखो भाई, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट यानी कि 2 में 2 को जोड़ दे कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ बताओ। 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटे? 4 हो जाएंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अरे क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चले करें स्टार्ट। इसके बाद 4 में 8 को ऐड करें कितना होगा? 12। अगर 12 8 कितना होगा? 20 हो गया। कितना होगा बेटा? 20 हो गया। और 20 में 18 को ऐड कर दिया, 38 हो गया। 38 में 18 को ऐड कर दिया, 56 हो गया। 56 में 32 को ऐड कर दिया, 88 हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? 8 कर दो बेटा, ये 88 है। ओके 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 ओके। इनका सबका हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, जिसमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बांटना होता है बेटा। ओके कैसे बांटेंगे आइएगा उसी तरीके से। 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2 कितने होगा? 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद 12 इलेक्ट्रॉन भाग यानी कि 1s2 2s2 और 2p6 3s कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चेक कर लो। 2 और 2 4 6 10 और 2 कितना होगा? 12 हो गए बेटा। अरे क्लियर है? 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके क्लियर 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 क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा किसी किसी भी बच्चे को? अरे क्लियर है भाई? चले आगे बच्चों, आगे आ जाओ। 20 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। चेक करके देख लेना बेटा, चेक करके देख लेना, बिल्कुल सेम होंगे, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके बच्चों क्लियर है? आगे आ जाओ। 1s2 हो गया, 2s2 हो गया बेटा, 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है। इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा? इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन होएगा 6s2, अपने आप फिल कर देना। इसका लास्ट में कहाँ जाएगा बेटा? 7s2। कितना होगा बेटा? 7s2। कहने का मतलब इन सब के लास्ट के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? एस ब्लॉक में जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कौन से एलिमेंट है सारे बेटा? एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये भी। सर उनमें इनमें क्या डिफरेंस है बेटा? उनका लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो गया था एस में एक इलेक्ट्रॉन गया था, जिसकी वजह से वे S1 ब्लॉक के एलिमेंट थे। इन सब के लास्ट में एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसकी वजह से कौन सा एलिमेंट है ये? S2 ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है बेटा? S2 ब्लॉक के ये एलिमेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद इनका नाम क्या होता है? इनका दूसरा नाम होता है एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जानते हैं। और क्षारीय मृदा धातु कितनी होते हैं बेटा? 6 होती है। कितनी होते हैं बेटा? 6, यानी कि 2 और 2 4 और 2 कितना होगा? 6। क्षारीय मृदा धातु इनका नाम होता है दूसरा, जिनको इंग्लिश में कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ओके बच्चों क्या कहते हैं बेटा? बोलो। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ओके क्लियर क्लियर क्लियर, कोई डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को? समझ में आ गया होगा? आगे चलें बेटा, इनको थोड़ा हम डिटेल में लेके चलते हैं। आइएगा, सबसे पहले आपको एक बात बता दें बेटा, ये जो होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। और ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ जाता है। हमें कैसा पता पड़ेगा कि एटम का साइज बढ़ रहा है ग्रुप में? ग्रुप का मतलब हिंदी में समूह कहते हैं बेटा। हमें कैसा पता पड़ेगा? आइएगा पता लगाते हैं अभी। देखो ऊपर वाले जो हमारे पास बेरिलियम है, इसके पास कितनी सेल है? ओनली 2 सेल है। 2 सेल का साइज छोटा। नीचे आगे कितनी सेल होगी समझने की कोशिश करना बेटा आप लोग। ऊपर ओनली 2 सेल है, इधर देखो 2 और 2 4 सेल होगी। साइज कैसा होगा? देन कंपेयर दिस, इसके कंपेयर में का साइज बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 सेल हैं। 2 सेल का साइज छोटा और 4 का साइज कैसा होगा? बड़ा होगा। ओके ओके बेटा, कंपेयर किससे? 2 से। 4 का साइज लार्ज। इसके बाद देखो 2 सेल 4 सेल 6 सेल। मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज जो होता है, आकार जो होता है, बढ़ जाता है। ओके
क्लियर है? जब आकार बढ़ेगा तो ध्यान रखना आकार या साइज बढ़ने वाली प्रॉपर्टी सारी बढ़ जाएंगी। जैसे जितनी भी रेडियस होती हैं, त्रिज्या होती हैं परमाणु की, सारी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ऐसे भी लोग के एलिमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। और आपको बेटा आपने पढ़ा है तो कैसा लगा है आपको? इस क्लास को देखने के बाद ऐसे भी लोग एलिमेंट आपको कैसे समझ में आए हैं? एक बार प्लीज सब बच्चे कमेंट में बताएंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।